प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों नहीं हम प्रार्थना कर ले। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। धन्यवाद कि आपने हमें एक और दिन दिया आपकी महिमा आराधना करने। इस वचन पर तेरा अभिषेकता और आशीष रहे। हम सब इससे सीखेंगे, अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, इस्तेमाल करेंगे और हम और आपके करीब आते रहेंगे और आपके तरह अपना जीवन इस दुनिया में व्यतीत करेंगे और लोग हमारे द्वारा आपको ही देखेंगे, आपका ही महिमा बढ़ी होगा। धन्यवाद पवित्र आत्मा के लिए जो हमें शिक्षा देता है। आज हमारे मन तैयार है पिता, हमसे बातचीत कर। आज एक खास रूप से यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इस मंथ हमारे, आप जानते हैं, थीम इस प्रार्थना, प्रेयर। और डिफरेंट लोग प्रचार किए हैं, डिफरेंट सबक हमें मिला है, लेकिन मेन थीम है प्रार्थना। और इसके अलावा और कुछ परमेश्वर ने तैयार नहीं किया हमारे लिए जो हमारे लिए फ़ायदा है। मेरे ख्याल से प्रार्थना, जो प्रेयर, इस सबसे इम्पोर्टेंट थिंग। और कुछ आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रार्थना कभी नहीं स्टॉप करना। उस प्रार्थना बेसिकली एक कम्युनिकेशन है, एक बातचीत है परमेश्वर से। प्रार्थना के द्वारा आप परमेश्वर से बात कर सकते हैं। आमीन, ऑलराइट। तो सबसे बेस्ट टीचर, और जिसे हम जो अपन आपके क्रिश्चियंस बोलते हैं, राइट। तो हम के क्राइस्ट लाइक रहना है। जो शिक्षा हमें यीशु मसीह से मिलता है, अपना जीवन उससे अलाइन करना है, उसके मैच करना है। ओके, तो यीशु मसीह जब दुनिया में था, जिसे हम गीत गाए, अच्छे काम किए, भले भले काम, हमें एग्जाम्पल सेट कराएं कैसे इस दुनिया में रहना है, कैसे लोग से रिश्ता रखना है, कैसे परमेश्वर से रिश्ता रखना है। और मेरे ख्याल से एक ही टाइम चेले, जो डिसाइपल्स है, चेले, यीशु मसीह से एक चीज़ पूछा कि हमें सिखलाओ। डिसाइपल्स यीशु मसीह के पास आए और बोलिस कि यीशु हमें सिखलाओ ये चीज़ करना। कौन जानते हैं कि क्या वे पूछे थे? कौन सी सीखे मनता रहा यीशु मसीह से? कोई जाने? प्रेयर, प्रार्थना, यहाँ से भी हम सुना। तो और कोई चीज़ नहीं पूछी डिसाइपल्स कि हमें सिखाओ कैसे प्रीच करी, टीच करी, या लोगों को चंगाई दे, ये करी। लेकिन वो पूछा कि प्रभु सिखा कैसे प्रार्थना करना, टीच अस टू प्रे। और ये आपको लूक में मिलेगा, लूक चैप्टर 11 में। लूका की किताब चैप्टर 11 वर्स मैं आपको दिखला दूँ कि ये जो चीज़ मैं कहता हूँ, लॉर्ड टीच अस टू प्रे, प्रभु प्रार्थना करना सिखा। तो बीच में तो उसके चेले में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे ने अपने चेले को प्रार्थना करना सिखलाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रार्थना करना सिखला दे। तो ये लूक है। लूक में यीशु मसीह उनको सिखलाता है कैसे प्रार्थना करना। और हम सब अगर आप छोटा से क्रिश्चियन है, संडे स्कूल अटेंड किया, आप ये जो प्रार्थना है, जो लॉर्ड्स प्रेयर हम कहते हैं, जो मॉडल प्रेयर है, वो आप सब बाय हार्ट जानते हैं। तो लेकिन मैं मैथ्यू में से इस पद को लूँगा। रिटर्न टू मैथ्यू चैप्टर 6। मैथ्यू चैप्टर 6। और हम साथ में पढ़ेंगे, राइट।
देखेंगे पहला चीज़ आपका हिंदी कैसे है, और अगर आप हिंदी नहीं जानते तो आप बाय हार्ट से जाना तो होगा। ओके, हम साथ में पढ़ेंगे, कोशिश कर कर। रेडी? ओके, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किए करो। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी राज आए, तेरी इच्छा जो पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी। वो थाली चेंज करता ना, परंतु बड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। सो ये प्रार्थना यीशु मसीह खुद अपने चेले को सिखलाया, और मैं सोचा कि कहीं क्यों नहीं हम बैक टू बेसिक्स जाए। देखिए यीशु मसीह क्या हमसे चाहता है, क्या हमें सिखलाता है। कई लोग ये प्रार्थना क्रेम कर लिया है और जिस रिपीट कर लेता है संडे स्कूल में एवरी डे इस प्रेयर को रिसाइट करते हैं, और हम जो हरदम रिसाइट करते हैं दिमाग में क्रेम कर लिया है। मे बी हम हल्का से उसको सिर्फ बोल देते हैं, और एक्चुअली ये जो पद है इतना डीप मीनिंग है उसका। एक एक वर्ड यूज भी जो यीशु मसीह के मुंह से कुछ बेकार के शब्द नहीं निकलता था, कुछ वेस्ट नहीं रहता था। एक एक शब्द उसका इम्पोर्टेंट था, वो इंटेंशनली जानबूझ के वो शब्द कहता था। और ये प्रार्थना जो है हमें सिखलाता है कई इम्पोर्टेंट लेसन्स। तो हम वर्स बाय वर्स जाएंगे, अगर आप चाहते हैं बाइबल में नोट कर लेना। वो कहता है कि इस प्रकार, तो सॉर्ट ऑफ एक टेम्पलेट है, एक फॉर्मेट है, एक मेथड है जो हमें फॉलो करना है कि कैसे हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। पहला चीज़ है कि यीशु मसीह जब शुरू किया तो उसने बोला कि हे हमारे पिता, आवर फादर। ख्याल करना, परमेश्वर यीशु मसीह का पिता, वो से कहता बोले कि मेरा पिता। हमें सिखाया कि मेरा पिता बोलो, लेकिन वो हमें सबको ये चीज़ बतलाता है कि जो स्वर्ग के पिता है वो जगत का पिता है, सब का पिता है, सबसे वो रिश्ता रखता है। सब जो उस पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर, हम जो विश्वास करते हैं, हम उसका बेटा बेटी हो जाते हैं, उसके बच्चे हो जाते हैं, और हमें वो अधिकार मिलता है उसको पिता बुलाने के। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये एक पर्सनल रिलेशनशिप हो जाता है, एक निजी रिश्ता, राइट। पिता बोलते हैं, वो सकता बोले कि बोलो हमारे परमेश्वर। सिर्फ कई लोग परमेश्वर बोलते हैं, डिफरेंट वे से अपना प्रार्थना शुरू करते हैं। लेकिन अगर यीशु मसीह बोलना कि हमारे पिता बोलो से स्टार्ट करो, तो हम भी वही चीज़ से प्रैक्टिस करो कि हम अपने पिता के पास आते हैं और उससे बातचीत करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक गहराई रिश्ता हो जाता है, इनफॉर्मल भी और डीप और क्लोज, कि तुम किसी जन से जो आप बात करते, जो आपसे प्रेम करता है लौटार कर। प्रेज़ द लॉर्ड। शायद हमारे जो मे बी थिंकिंग है एज ह्यूमन बीइंग्स, जो मनुष्य, हमारे थिंकिंग में भी जब हम पिता बोलते या फादर बोलते, तो हमारे फर्स्ट थॉट जो फिजिकल, जो चीज़ हम छुए हैं, जो चीज़ हम देखे अपने आँख से, उस पर चल देते, हमारे ओन फादर। तो हमारे शायद सबका फादर सेम नहीं, सबके डिफरेंट फादर होगा। शायद मे बी आप अपने फादर को शायद छोटे में खो दिया, या आप कभी नहीं देखा, या आपका फादर आपको बहुत अच्छे से प्रेम नहीं किया, नहीं देखभाल किया जैसे आप चाहते थे, या आपका पिता
बहुत दयालु और प्रेमी है और आपको इतना अच्छे से पाल पोस कर बड़ा करा। सबके डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, डिफरेंट एक्सपीरियंस है अपने पिता से। लेकिन हमारे जो स्वर्ग के पिता है, बाइबल कहता है, यीशु मसीह ने कहा हमारे पिता जो स्वर्ग में है। तो हमारा फोकस हमारे जो पृथ्वी में जो पिता है, जो पिता को हम देखा है, जिससे बातचीत किया है यहाँ पर, जिसको छुआ है, उससे हटकर हमारे ध्यान स्वर्ग में जाना चाहिए कि हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, पृथ्वी पर नहीं, स्वर्ग में है। तो वो लेवल डिफरेंट हो जाता है, बिकॉज वो पिता जो हमसे बेहद प्रेम करता है, जो अनकंडीशनल, कोई शर्त नहीं है, जो पिता अपना खुद का बेटा हमारे लिए भेजा इस दुनिया में कि वो क्रूस पर अपना जान को कुर्बान कर दे, वही पिता से हम बात करते हैं जो स्वर्ग में, जो हमसे इतना प्रेम करता है। तो हमारे जो सोच यहाँ है कि हमारे जो फादर है यहाँ पर, एर्थली फादर, उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर हमारे स्वर्गीय पिता है, उससे हम बातचीत करता है। तो हमें वो अधिकार देता है यीशु मसीह कि सीधा हमारे पिता जो स्वर्ग में है उससे बातचीत करें। प्रेज़ द लॉर्ड। जो दूसरा शब्द है वहाँ पर, हैलोड बी थाय नेम, आपका तेरा नाम पवित्र माना जाए। एक गीत में मेरे ख्याल से पाक, तेरा नाम पाक माना जाए, पवित्र, होली। इंग्लिश में हैलोड, कोई बोले हैलोड बी थाय नेम। बेसिकली इसका मतलब कि एक पवित्र नाम है, होली नाम, वो नाम जो और सब नाम की स्टाइल नहीं है। वो नाम इनफैक्ट जो यहूदी लोग थे, इजराइलाइट जो ज्यूज थे, वो नाम को इतना सेक्रेड और होली रखते थे कि उनका नाम वे उसके नाम बोल नहीं पाते थे भय के मारे। तो वे डिफरेंट वे परमेश्वर को डिस्क्राइब करते थे। एडोनाई है जो यहोवा के बारे में, जो यहोवा परमेश्वर के बारे में बतलाता है। मे बी पवित्र नाम, जो नाम स्वर्ग में, लेकिन उसके नाम डायरेक्ट नहीं बोलता रहा। कितने लेडीज ने अपने हस्बैंड के नाम अभी ले नहीं लिए। कोई ब्रदर बोले, हमारे ग्रुप में ब्रदर बोले आज बीमार है, प्रेयर कर देना इसके लिए, नाम नहीं ली इसके। अभी जो यंगर जनरेशन है, हमारा वाइफ तो हमारा नाम 10-20 दफे ले ले दिन भर में। कोई रिस्पेक्ट नहीं है आजकल, है ना अंकल? हाँ, बट पहले ज़माना में अभी भी लेडीज़ ने अपन हस्बैंड के नाम रिस्पेक्ट से नहीं बोली। इसी तरह बिकॉज इतना होली सेक्रेड नेम था परमेश्वर का कि उनको फोरबिडन था, उसके नाम नहीं सकते तरह ऐसे से ले ले। लेकिन अभी के समय परमेश्वर के नाम हम जैसे ले लेते हैं। इसी कारण कमांडमेंट में बताया कि उसका नाम ऐसे फालतू में, ऐसे वेन में नहीं लेना है। और कई लोग ओ गॉड, ओ माय गॉड, क्राइस्ट, ऐसे से सेंटेंस में यूज़ कर लेते हैं और वो परमेश्वर के नाम को नीचा कर देता है, निंदा कर देता है। वो वैल्यू नहीं देते हैं परमेश्वर का नाम। हमें जब उसका नाम लेना है, हमें सोच समझ के लेना है। एक तरफ वो हमारे पिता स्वर्ग में जो हमसे प्रेम करता है, बट वो एक रिस्पेक्टेबल पिता है, उसको आदर देना है, उसको उस स्थान में रखना है, पवित्र परमेश्वर। फिर भी सोचेला बात है कि इतना पवित्र परमेश्वर, इतना होली परमेश्वर हमसे रिश्ता रखता है, हमसे प्रेम करता है। वो सोचेला बात है और हमें अधिकार मिलता है उससे बातचीत करने के लिए। तो हमारे प्रार्थना में जब हम उसके पास आते हैं, एक वैल्यू होना चाहिए जब हम उसके नाम लेते हैं, कि हम आदर से आए, से रिस्पेक्ट से। और हम जब अपना नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करते हैं, हम कभी कभी कोई से बात करो ऐसे से वर्ड्स गॉड बोल देते, ऐड कर देते, हमें वो खराब लगे, बिकॉज परमेश्वर है, ऐसे नाम हम नहीं लेते। और वही जगह कितना लोग के ऊपर दंड है, बिकॉज वो परमेश्वर के नाम ऐसे फालतू में लेते हैं, वहीन में लेते हैं, और वो पाप है।
परमेश्वर का नाम को वैसे यूज़ करो। और जो यहूदी लोग थे वे अच्छी तरह से जानते थे, और हमें उसे सीखना है कि परमेश्वर हमारा पवित्र परमेश्वर, कैसे हम उससे रिश्ता रखते, हम उसके पास आते। तो ये सेक्शन में जो बिगिनिंग पार्ट है, हम आते हैं परमेश्वर पिता से हम एड्रेस करते हैं, आप ईमेल लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, एड्रेस करते हैं। हम स्पेसिफिक है कि हम किससे मतलब बात करें, किससे किससे हम रिलेशन रखते हैं, हमारे स्वर्गीय पिता, उसका नाम हम उठाते हैं, ऊंचा करते हैं, पाक मानते हैं, हौली रिस्पेक्ट देते हैं, उसको आदर करते हैं। तो ऐसे वैसे हम नहीं आ जाते उसके पास, हम आदर के साथ आते, उसको महिमा स्तुति करते। तो बिगिनिंग पार्ट ऑफ द प्रेयर इज ऑल अबाउट परमेश्वर, पिता परमेश्वर, उसके हम उठाते। फिर वेस्ट एंड में तेरा राज आए, योर किंगडम कम। ये परमेश्वर के राज के बारे में हम प्रार्थना करते कि परमेश्वर तेरा राज जो है, जो मसीह लोग और बढ़े, और लोग इस राज में आपके राज जो है ग्रोथ रहे मन। कई लोग और जो अंधकार में पाप में वो बढ़ते जाए, इस दुनिया में आपका राज चले, शैतान का राज नहीं। और दो दुनिया में शैतान राज करता है, कई अंधकार, कितना पाप होता है, कितना सड़ा सड़ा चीज़ होता है इस दुनिया में। फिजी बाहर तो छोड़ो, फिजी में देखो। एंड देन हम चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है परमेश्वर तू ओवरटेक कर दे, शैतान के राज को हटा दे, हमें मदद कर कि हम लोगों को इस मसीह के बारे में बताए, तेरा राज यहाँ स्थापित हो। अभी इस दुनिया में, अंधकार दुनिया में लोग जाने, जो गवर्नमेंट है, जो हमारे नौकरी में आपके राज दे, लोग आपके पहला स्थान दे, वो जाने कि तू हमारे घर पे राज करता है, हमारे नौकरी में राज करता है, हमारे बिजनेस पे राज करता है, हमारे क्लासरूम में राज करता है, हमारे जीवन में राज करता है। प्रभु तेरा राज आए, प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर दूसरा भाग बताया कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है, इस पृथ्वी पर भी पूरा हो। बिकॉज ये पार्ट थोड़ा हार्ड है, बिकॉज ये सेक्शन जब हम दूसर के बोलता है कि तू राज करो, मीनिंग हम अपन राजगद्दी से उतरता है, राइट बाय, अपन पोजीशन हम छोड़ता है कि दूसर जने आए हम पोजीशन टेक ओवर करें, समझा? तो ये इसके बोले समर्पण, सबमिशन, सरेंडर करते अपन आप को। तेरी इच्छा प्रभु पृथ्वी पर पूरा, जैसे आप स्वर्ग में जैसे आप चाहते हैं। तो इसमें हमारी इच्छा नहीं चली, हम जो चीज़ चाहता है, हमारे जो इच्छा है, हमें खोजी करना। प्रभु तेरा इच्छा क्या, तो आप चाहते हैं हमारे जीवन से, क्या चाहते हैं कि हम करिए, क्या क्या हमारे जीवन से आप क्या चाहते हो, कैसे आपके राज बढ़ेगा, कैसे आप चाहते हो कि हम, क्या आप चाहते हैं कि हम और लोग से आपके सुसमाचार को बांटें, क्या आप चाहते हैं कि हम कलीसिया में और सेवा करें, क्या आप चाहते हैं कि हमारे जीवन आपके महिमा के लिए व्यतीत है, कि हम चाहते हैं ओ खाली पैसा कमाओ ओवरसीज, पैसा कमाओ ओवरसीज, सबके वही माइंड है, चल दो ओवरसीज, जस्ती वही चीज़ें, पढ़ो पैसा कमाओ पैसा, एंड ऑफ द डे। बट परमेश्वर की इच्छा जब हम ये प्रार्थना करते हैं, वो सोच समझ के प्रार्थना करते हैं, करना पड़ेगा कि आप सचमुच से चाहते हैं कि परमेश्वर तेरा राज आए, तू राज करे हमारे घर पर, तू राज करे हमारे जीवन में। प्रभु हम चाहते हैं कि तेरा इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। पूरा हमन बोल देता है इजली, बट उसके रियली में सोचा समझा, बिकॉज अगर परमेश्वर के सचमुच में इच्छा अगर हमारे जीवन में पूरा है, तो आप अभी जो जो चीज़ शायद करता है आपको छोड़ना पड़ेगा, त्यागे की पड़ी, आपको दूसरा मार्ग पकड़े की पड़ी। परमेश्वर की इच्छा कुछ और है आपके जीवन से, आप अपन माइंड में अपन आप को रोक के रखा है, आप जिद कर कर अपन पकड़ा है रास्ता, राइट बाय? आप अपने आप को जानते हैं अच्छे से। तो ये जब शब्द हम कहते हैं कि प्रभु तेरा राजा है, तेरी इच्छा पूरी है, सोच समझ के करना है, नहीं तो हम झूठा हो जाता है जब प्रार्थना करते हैं। इजली मैं बोल देता है, लेकिन करना आसान नहीं है।
फिर वर्स 11 में हमारे रोज की रोटी हमें दे। वर्स 11, गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। ये भोजन शारीरिक भोजन भी हम नीड करता है। ब्रेड इज इन ब्रेड के मीनिंग भोजन। यू कैन लुक ऐसे देख सकता है कि मटेरियल थिंग्स हमारे जो रोज के रोज जरूरी है, उसका प्रार्थना नहीं है कि प्रभु मैं धनवान बना दे, हमें घर द्वार सब चीज़ दे दे। बट रोज की रोटी मीनिंग जो चीज़ रियली नीड है हमारे लिए रोज के रोज, इन्हें कि परमेश्वर हमें साल भर की रोटी दे दे। कुछ साल भर किड़वा खाई ली रोज के। तो इसमें कौन सी मीन करे कि हम जनता प्रभु तू हमें आज देगा, फिर हम ध्यान कल फिर हम भरोसा करेगा आपको कि हमें फिर आप देगा, फिर दूसरा रोज तीसरा रोज हम जानते हैं परमेश्वर हमारे भरोसा आप पर है कि आप हमें फिर प्रोवाइड करेगा। तो डे बाय डे हमारा भरोसा परमेश्वर पर है कि हमारे बैंक बैलेंस पे नहीं, बिकॉज वो हम अक्यूमुलेट हमारा सेविंग्स हो गया इतना ढेर, बस हमारे भरोसा उस पर चल देता है कि हम पैसा कमाए के हमारा सेविंग्स हो गए, हम सेव कर ले, हम सेट है, हम जनता है हमारे इतना है, हम ये चीज़ कर ले कुछ चीज़ कर लेगा। बट वो पैसा गायब होने में बहुत टाइम नहीं लगे। लेकिन परमेश्वर कहता है कि हम रोज़ बरोज़ अगर हमारे ऊपर भरोसा रखेगा तो वो हमें रोज़ के रोज़ सेटिस्फाई करी। प्रोवर्ब्स में प्रोवर्ब्स चैप्टर 30 वर्स 8 में आप फिर पढ़ लेना। जो लिखने वाला कहता है कि प्रभु हमें ना धनवान बना दे, हमारा प्रार्थना है कि हमें ना धनवान बनाना ना हमें गरीब रखना, क्योंकि अगर हम बहुत धनी हो जाएगा तो हम आपके बुलाए लगेगा। और प्रभु में इतना गरीब भी नहीं बनाना कि हम जाके चोरी करे पड़े और तुम्हारा नाम नीचा हो। तो हमें सेटिस्फाइड रखे, हवाएं नहीं ना, हम हवाएं देते चीज़ के लिए। तो ये जो परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें सिखाता है कि रोज़ ट्रस्ट इन हिम, हर रोज़ की। आप जानते हैं मेरे पास नौकरी नहीं है, मैं काम उसे नौकरी नहीं करता हूँ, लेकिन मैं नौकरी करता था, लेकिन जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो गया तो मेरा एक छोटा टेस्टमनी है। बट 6 मंथ्स मैं इतना, हमारा कॉन्ट्रैक्ट फिनिश मुझे बता दिया गया बट 1 ईयर पहले कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुई, और दैट लेटर हाफ ऑफ द ईयर हमारा कॉन्ट्रैक्ट एंड से पहले और अनदर 6 मंथ्स उसके बाद सबसे स्ट्रेसफुल टाइम रखा है, बिकॉज हमारा घर के लोन डेट्स था, कमिटमेंट्स था फाइनेंशियल, और हम इतना ढेर एप्लीकेशंस किया, इतना ढेर एप्लीकेशंस, कभी ज़िंदगी में इतना एप्लीकेशंस नहीं किया, सब बगैर इंटरव्यूज़ अटेंड करा, बट काहे तो जॉब मिले कहीं। और हमारे पास ऑलमोस्ट 20 ईयर्स एक्सपीरियंस, फिर भी काम नहीं मिले। जब 6 मंथ्स घर में पड़ा है कुछ नहीं, तब एक कॉल आई संभाल गए, बोले हम एक फ्रेंड था, हम पहले उसको हेल्प करता था, अगर कुछ कंप्यूटर में कुछ उनके काम पे अगर कुछ कंप्यूटर प्रॉब्लम हो जाए तो हमें बुलाया था, हम जाके लंच आवा ऐसे वीकेंड्स में हम बना देता रहा, बट हम चार्जेस नहीं करता, हम खाली हेल्प करता रहा। लेकिन अबाउट 6 मंथ्स कुछ हो गया, मैं कॉल किया, हमको प्रॉब्लम है, तुम सकता है हेल्प कर दे। तो हम गया जब, तब बोले तुम काम नहीं करता, मैं ना बस हम भी खोजता है, तो भाई तुम चार्ज करो मुझे। तो हम नहीं बोले बिकॉज तुम्हारा कुछ इनकम नहीं है, तो हम बोला अच्छा राइट, हम कुछ दे देना $50 कुछ ऐसे रहा। फिर बुलाया, बोले तुम कहने आए क्या, और ढेर काम। फिर उन्होंने हमें और जन के रिफर करी, और कंपनीज लोग के और फ्रेंड्स लोग के, बोले कुछ कंप्यूटर प्रॉब्लम नहीं, इसलिए कॉल करना। बस ऐसे होते थे। अब हम कॉल पे कॉल भेजते हैं, बेसिकली हमें कॉल मिले हैं कि हम आए के बने, जब तक कॉल नहीं मिले हमारे काम नहीं रहे। और ऐसे हैं कि हम डे टू डे परमेश्वर पर भरोसा करता है कि कभी कभी हम
मन था कि कॉल नहीं आओ, कि हम थोड़ा सुत ली, गए रिलैक्स कर ली, कुछ और कर ली, केचअप कर ली पण और बाकी काम। बट ये हमारा टेस्टमनी, बट हम बतलाना चाहते हैं, हमारा जो सैलरी जो मिलता था उस तरह तो नहीं है अभी, लेकिन हम संतुष्ट हैं, हम हैप्पी, हम और चीज़ में भी काम अपना समय बिता लेता है। बट भरोसा है परमेश्वर कि कोई ना कोई कॉल करी, मैं जाके उसके कंप्यूटर बनाने, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये रोज़ की रोज़ रोटी हमारे भरोसा, हमारे जो पढ़ाई, जो हमारा डिग्री हम कमाया है, या हमारा नौकरी पे हमारा भी भरोसा, नौकरी में सैलरी अभी हमारा क्वेश्चन नहीं गिरा कि काय हमारा नौकरी चल दी, हम तो टाइट देते रहा, चीज में फायदा होता रहा। बट परमेश्वर में एक पादरी बताई, तुम सोचता परमेश्वर के तुम्हारा पैसा नीड है? उसने कहा परमेश्वर के हमारा पैसा नहीं नीड है, हमें उसके नीड है। चाहे हमें $5 हफ्ता मिले, चाहे $500 हफ्ता मिले, बट हमें परमेश्वर की ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब वो हमारे जीवन अगुवाई के तक हमारे प्रार्थना और भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए कि प्रभु मेरा ध्यान हमारे सेविंग्स पे नहीं, हमारी नौकरी पे नहीं है, हमारे एजुकेशन, हमारे स्किल्स उस सब में नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमारा भरोसा तुझ पर है, रोज़ बरोज़ हमारे रोटी आप देगा। आमीन। ओके, वर्स 12 में ये सबसे हार्ड पार्ट है। राइट भाई, सोचो इसके बारे में, थोड़ा पढ़ो। यहाँ पर आया, हमारा गला झुरा गया। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तू भी हमारे अपराधियों को क्षमा कर। इंग्लिश में एंड फॉरगिव अस आवर डेट्स एज वी फॉरगिव आवर डेटर्स। ये ऐसे कॉन्फेशन है ना, हम अपन जो कमजोरी है, जो भूल चूक हुआ है, जो मिस्टेक्स किया है, शायद जाने या अनजाने, हम परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं। बट लिखा है कि एज वी फॉरगिव। सो ऐसे देख लो, अगर हम आधा दिल से किसी को माफ़ किया है, तो परमेश्वर भी आधा दिल से हम उनको माफ़ करिए, अगर हम उसके पास है। इनफैक्ट वर्स 14 से अगर पढ़ेगा तो प्रेयर के बाद यीशु मसीह फिर से 2 वर्स और अबाउट फॉरगिवनेस रखी से। बट इफ यू फॉरगिव men their trespass, your heavenly Father will also forgive. But if you don't forgive, नहीं आपके पिता भी आपको नहीं माफ़ करेगा, क्षमा करेगा। तो आप देखते हैं कि परमेश्वर इस पोर्शन जो कॉन्फेशन और फॉरगिवनेस, उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा बाद में और समराइज कर दी और ऐड कर दी से। तो आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह के लिए ये एक खास चीज़ है, बिकॉज हमारे प्रार्थना और परमेश्वर से जो रिश्ता है, इस भाग में काफ़ी रिलेट करता है इस पे। बिकॉज अगर हम कोई से क्षमा मांगा नहीं है, किसी को क्षमा करा नहीं है, तब हमारे प्रार्थना में प्रॉब्लम रहेगा। हम जब परमेश्वर के पास आएंगे क्षमा मांगने, तो वो उसको मुश्किल पड़ेगा क्षमा करने, बिकॉज हम के दिल में अभी ले रखा है। और यीशु मसीह ने कहा कि जाओ अपन भाई के माफ़ कर लो पहले, तब आना हमसे क्षमा मांगना। तो ये पोर्शन हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, स्पेशली अगर हमारे लोग हमें दुख दिया है, हर्ट करा है, कैसे माफ़ करेगा। बट हमारे कर्तव्य होता है कि वी आस्क फॉर फॉरगिवनेस, और सिर्फ आस्क नहीं बट फॉरगिव कर दे जिसको। अगर आप कुछ गलत किया है किसी से, तो माफ़ी मांग ले। अगर आपको किसी ने गलत किया, आप क्षमा कर दे। बाकी चीज़ इनफैक्ट एक वीडियो में दिखता रहा, एक पादरी एक स्टोरी बताई, बोले अगर तुम किसी को क्षमा नहीं करता है, तो बेसिकली चूहा कैसे बताइए रहा, एक रेड के पॉइजन ना, चूहा के जो पॉइजन है,
आप खाया है, राइट, और एक्सपेक्ट करता कि चूहा मरी। समझा मुझे? आप खाया है पॉइजन, बट आप वेट करता कि चूहा कब मरे, बट चूहा कुछ नहीं असर पड़े, तुम्हें असर पड़े हैं, राइट बाय। तो अनफॉरगिवनेस वही चीज़ हो जाए, वो जन पर्सन तुम्हारा अगेंस्ट कुछ करी से वो उसके नहीं असर है, वो तो जाए, बट असर तुम्हें यहाँ खाओ अंदर में, और आपका रिश्ता परमेश्वर से प्रॉब्लम हो। और कई प्रार्थना अनआंसर्ड है इसके कारण, और परमेश्वर एक्स्ट्रा, यीशु मसीह एक्स्ट्रा 2 वर्स उसमें ऐड कर दी। इनफैक्ट और वर्सेस भी है अबाउट अनफॉरगिवनेस। और हमें हमारे जो दिल ऐसा होना चाहिए, ईजली किसी को क्षमा कर दें और ईजली क्षमा मांगने, एकदम हाल ही से हम क्षमा कर देते हैं और हाल ही से हम क्षमा मांग लेते हैं। हमारे ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए, बिकॉज बाइबल कहता है कि बाकी चीज़ परमेश्वर संभालता है। जो वेंजेंस इज माइन इज द लॉर्ड, उसका जो वो, तो आप देखें अगर आपकी विरोध लोग कुछ करें, आप क्षमा कर देगा, परमेश्वर के हाथ में छोड़ के भुला जाएगा। लौट के नहीं वो करना कि ओ तू अम्मा संगे ऐसे कर रहा 20 साल पहले, वो सब नहीं लाना। बिकॉज परमेश्वर खुद, तो आप देखेगा उसके लाइफ में कैसे क्या क्या होता है। तो हंसना नहीं देख के कि वो ठीक भी ऐसे भी, वैसे नहीं करना कभी, बिकॉज बैकफायर। सिर्फ प्रार्थना के छोड़ देना और परमेश्वर संभाली, और आपके जीवन हैप्पी रही, जो पॉइजन वो अफेक्ट नहीं रही आपका, और आपका रिश्ता परमेश्वर से करीब हो जाए रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आप बहुत शांति है। फिर वर्स 13 में, डू नॉट लीड अस इनटू टेम्पटेशन, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। ऐसे नहीं कि परमेश्वर में टेम्पटेशन में लेके जाता है और हम बोलता है कि प्रभु हमें परीक्षा में नहीं लेके जाना, लेकिन हम जब तक हम दुनिया में परीक्षा रहेगा, टेस्ट रहेगा, ट्रायल्स रहेगा, ट्रिबुलेशन रहेगा, प्रॉब्लम्स रहेगा, लेकिन हमारा प्रार्थना है पिता बेसिकली क्या वो कहता है कि हमें अगुवाई करना, मदद करना, सामर्थ्य देना, कि हम जो परीक्षा आता है, ट्रायल्स आता है, टेम्पटेशंस आता है, कैसे हम उससे स्ट्रोंग रहे, कैसे हम उससे हटी या लड़ ली। और बुराई जब हम शैतान के पंजे में आ जाते हैं, जब मिस्टेक्स हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, गिर जाते हैं, तो कहता है कि हमें बुराई से बचा, हमें डिलीवर करे, बचा ले, उठा ले। ये हमारी प्रार्थना है। तो अपने आप को जांचे कि हम कैसे, हमें क्षमा कर दे, हम क्षमा करते हैं, फिर हमें मदद कर, सामर्थ्य दे पिता कि हमें बुराई से बचा, हमें प्रोटेक्शन रखे, प्रोटेक्ट करे। अपने बच्चों के ऊपर प्रार्थना करे, प्रोटेक्शन रहे। वे स्कूल जाते हैं, यहाँ जाते, काम करते हैं, अपन ऊपर, अपने परिवार के ऊपर हमारी प्रार्थना होना चाहिए, प्रभु हमें अगुवाई कर, हमें बचा कर रखे, रक्षा करे। और वो हमारे प्रार्थना को सुनता है, वो साथ में सहायता करता है, सहारा देता है, हमें बुद्धि ज्ञान देता है, सामर्थ्य देता है कि जब हम ऐसे स्थिति सिचुएशन में आते हैं, फेस करते हैं, वो हमें गाइड करता है, अगुवाई करता है पवित्र आत्मा के द्वारा। तो हमारे ये सब प्रार्थना सब इंक्लूडेड होना चाहिए कि हम, बिकॉज जब तक हम दुनिया, शैतान तो बहुत अभी समय और शैतान टारगेट करे। अगर आपको नहीं छुपाए तो आपके बच्चों को, फैमिली को, या आपको हेल्थ को किसी ना किसी तरह से वो इतना चला के शैतान की कुछ ना कुछ करके आपको ट्राई करेगा परमेश्वर से दूर रखेगा, कलीसिया से दूर रखेगा, बाइबल पढ़ने से, प्रार्थना करने से दूर रखेगा, कि कोई ना कोई चीज़ आ जाएगा। और यीशु मसीह हमें सिखलाता है कि हम प्रार्थना करें, कि हमें ये सब चीज़ से बचा के रखें, हम फोकस्ड रहे, हमें अगुवाई करे, क्या कहाँ जाना, क्या करना है। ये हमारे प्रार्थना है, यीशु मसीह में सिखाता है। फिर अंत में यीशु मसीह कहता है कि योर्स इज द किंगडम, द पावर एंड द ग्लोरी फॉर एवर। फिर जब हम शुरू करते हैं परमेश्वर पिता परमेश्वर से, फिर बाकी प्रार्थना करते हैं, फिर एंड में आते हैं, फिर एंड करते हैं हम कि परमेश्वर तेरा राज, सामर्थ तेरा है, महिमा तेरा है हर समय। ये हमें मुंह से बोलना है,
हमें ऐलान करना है कि हाँ, हम जानते हैं कि राजा कौन है हमारा, हम जानते हैं किसके पास सामर्थ्य है। बाइबल कहता है कि जो हमारे अंदर में है वो और सामर्थ्य है, वो और पावरफुल है जो दुनिया में है उससे। हाँ, तो हम जब बोलते हैं तो शैतान चौंकता है, अच्छा ये जाने कौन इसके राजा है, ये जाने कि कौन और ताकतवर है, किसका राज चलता है। और जब हम ऊँच छुआ नहीं रहते दिल में, जब हम बोलते कॉन्फिडेंटली बोलते नहीं है तो शैतान जानता है और वो हमें हिलाता है, वही टाइम तंग करता है, बस हम तब भटकते लगे, बस हम जानते नहीं, हम पर हृदय में छुआ नहीं है, कॉन्फर्म नहीं है कि राजा कौन है, किसके पास और सामर्थ्य है। तब हम घबराने लगते, भागने लगते इधर से उधर। तो जब हम ऐलान करते प्रभु तेरा राज है, सामर्थ्य, महिमा तेरी है, हमारे ध्यान फिर लौटकर परमेश्वर के ऊपर चल देता है। हमारी जो स्थिति है, सिचुएशन है, उसके ऊपर से हटकर परमेश्वर पर चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सबक हमारे सिर्फ सिंपल प्रेयर। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये हम शुरू करें, पिता परमेश्वर आपके महिमा स्तुति करते, तू इतना महान परमेश्वर, इतना स्वर्ग पृथ्वी और सूरज चांद सिरजने वाला, हम मनुष्य कौन है। दाऊद ने कहा हम कौन है मनुष्य, जो भी है नहीं है कल, भाव की तरह, लेकिन तू हमसे प्रेम करता है, हमारे बारे में चिंतित है। ये हमारे पिता परमेश्वर। फिर हम जब उसको महिमा, उसको ऊंचा उठा देते हैं, हमारे जो सब टेंशन है, जो दुनिया के जो बवाल है, जो चिंता है, वो सब अपने हटने लगता है, क्योंकि हमारे जो ध्यान है परमेश्वर पर चल देता है। और हम ये कहते हैं कि प्रभु तू राज करे हमारे जीवन में, तेरा इच्छा हमारे जीवन में पूरा है, मैं तेरे रास्ता में चलना चाहता हूँ, जो तू चाहते तेरा सेवा में करना चाहता हूँ, जो चीज़ तू चाहते लोग को इस सुसमाचार बताना चाहता हूँ कि आपके राज और बढ़े, कलीसिया में और लोग आए हमारे द्वारा, आपके द्वारा। हमें अपने आप को जांचे, क्षमा मांगे, क्षमा करें। और हमारे प्रार्थना ये होता है कि प्रभु में संभाल करके अगुवाई करें, हमें ये चीज़ करना है। तो आपका प्रार्थना ऐसा होना चाहिए। तो आप एक एक सेक्शन लेकर और बढ़ा दे सकता है। जब हम स्तुति करते हैं और समय बिताए उसके महिमा स्तुति करने में, फिर एंड में एंड करते हैं, परमेश्वर को हम वो अधिकार देते हैं, ऐलान करते हैं, बोलते हैं कि प्रभु तू महान परमेश्वर है, और कोई नहीं है, और कोई नाम तेरा जैसा नहीं है। और आप देखेंगे कि आपके जीवन में आपका जो प्रार्थना का जीवन, आपका ओन लाइफ कैसे बदलता है, कैसे आप सच्चा मसीह विश्वासी उसकी तरह यीशु मसीह जैसे चाहता है हम वैसे ही व्यतीत कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ समय है, क्यों नहीं हम खड़े जाएं, कुछ समय उठाकर अपना हाथ उठाकर, और क्यों नहीं हम प्रशंसा करें, प्रार्थना करें, इससे अपने आप को जांचें। और जैसे से जो पद में जो सेक्शन हम बात किए, जैसे से यीशु मसीह ने हमें सिखलाया, मन में अपना 5 मिनट कुछ इसे लेकर जस्ट गो थ्रू इट। अगर किसी को क्षमा नहीं किया, क्षमा कर दे, प्रभु से क्षमा मांग ले, क्यों नहीं आँख बंद कर ले, अपना हाथ उठा ले, जैसे आप चाहते हैं। समय है, आज घर जाने से पहले सब चीज़ ठीक कर ले। हालेलुया।